नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षकों के लिए खुशखबरी। उत्तर कुंजी प्रकरण, नई शिक्षक भर्ती, पुरानी पेंशन होगी बहाल, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बल्कि ये शिक्षकों के लिए खुशखबरी नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए खुशखबरी है जो सरकारी कर्मचारी है, कि सरकार के किसी न किसी विभाग में वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो जॉब के बाद जो होती है वो सबसे पहली मांग जो होती है वो होती है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की जो आखिरी पड़ाव में जो उम्र होती है उसका सहारा होती है जो है पुराना पेंशन की पेंशन मिलेगी। जो सरकार के लिए उसने सेवा की है तो उसको बुढ़ापे पर उसकी जो ओल्ड एज है उस पर उसको पुरानी पेंशन मिले, जिससे वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो इसको लेके काफ़ी सारे राजनीतिक पार्टी हैं, उनके द्वारा भी कई बार बोला गया, लेकिन धरातल पर किसी ने भी कार्य नहीं किया। बीजेपी सरकार के जो अभी राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा भी कई बार ऐसा घोषणा की गई, अपनी मैनिफेस्टो में रखा गया, लेकिन उनके द्वारा भी कोई काम नहीं किया गया। और मायावती जी के द्वारा भी बोला गया, लेकिन धरातल पर कोई भी लागू नहीं करता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले सपा समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं श्री अखिलेश यादव जी, तो उनके द्वारा मैनिफेस्टो में रखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को हम पुरानी पेंशन को बाहर करेंगे, मतलब जो 2004 के बाद जो नई पेंशन लागू हुई थी उसको हटाएंगे, और जो 2004 से पहले जो पुरानी पेंशन थी उसको हम लागू करेंगे। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम बिंदुओं पे बात करेंगे। पहले आप वो वीडियो देखिए। योजना के सामने सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। फिलहाल इसी पे हमें काम करने दो। कर्मचारी भी होंगे और शिक्षक भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, जो भी इसमें आते हैं उस कैटेगरी में सब। जिन्होंने हटाई वो भी शामिल होंगे। लगभग 12 लाख लोग हैं। ये सुझाव अच्छा है, लिख करके दो हमें। वो अभी पूरा हमारा घोषणा पत्र आने दो। आज कुछ मुख्य बिंदु आपके बीच में रखी हैं। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीजें आ रही कर्मचारियों को लेकर के या अन्य विभागों को लेकर के, वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगी। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मीडिया के द्वारा ये चीज़ भी क्लियर की गई कि सिर्फ शिक्षकों की होगी या सभी सरकारी कर्मचारियों की होगी। तो उस पर भी क्लियर किया गया कि 2005 के बाद जितने भी हैं सरकारी कर्मचारी, उनको 2005 से पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू किया जाएगा, यानी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। इस पर सीधा अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जाहिर किया है। और भी चीज़ें आएंगी। नई शिक्षक भर्ती को लेके भी जो अभ्यर्थी प्रत्यावेदन दिए सुबसपा पार्टी को, ओम प्रकाश राजवर्दी को, उनके द्वारा भी वो चीज़ मेंशन की गई है कि एक बड़ी संख्या में लगभग 97,000 जितने भी पद खाली होंगे उस पर नई शिक्षक भर्ती भी दी जाएगी। तो सबसे बड़ी ये जो है घोषणा सुन लो, या सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है वो है पुरानी पेंशन की बहाल को लेके जो किया गया है।
तो ये बहुत बड़ी है, जिसकी उम्मीद जो है सभी जो कर्मचारी हैं उनको थी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 2022 में, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा और न्यू पेंशन स्कीम को हटाया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई थी। जो न्यू पेंशन स्कीम जो है वो आई थिंक ये है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी से कुछ अंश काट के उनके रिटायरमेंट के बाद उनको दिया जाता है। अगर आप वो हर महीने कटवाओगे तो आपको जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद वो आपको मिलेगा, ये है। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो आपकी सेवा के लिए, आपने जो देश की सेवा, जो बच्चों के लिए अपना समर्पण किया, उसके लिए आपको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती थी। तो इसको ही लागू किया जाएगा अगर समाजवादी सरकार की पार्टी बनती है। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण पे क्या हो रहा है और इसकी सुनवाई जो है वो कब होगी, क्योंकि 2 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पड़ चुके हैं और अभी भी 1-2 डाले जाएंगे जो लीगल टीम है उनके द्वारा। तो जो आज इस वीक में उम्मीद थी, तो ये वीक तो गया, ओनली कल का जो दिन है वो शेष है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हो सकता है कन्फर्म कि आपकी सुनवाई आपको देखने को मिले कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर। तो जो सरकारी, जिसके मतलब चाहे वो परीक्षा संस्था हो या जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हो, तो वो लोग कोर्ट में बुलाए जाएंगे और बताया जाए, उनको जवाब देना ही पड़ेगा कि अब तक आपने इस प्रक्रिया पर कोई भी, इस ऑर्डर पर कोई भी प्रक्रिया कोई भी प्रोसेस आने क्यों नहीं बढ़ाया है। तो कोर्ट में उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा सख्त हुआ, जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कोर्ट की अवमानना का जो दंड है, जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट में कुछ भी हो सकता है, या तो उनकी सैलरी रोकी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी अगर इस मामले को अच्छे से संज्ञान ले लिया गया तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीक में जो है इस पर सुनवाई देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जो सचिव साहब ने, दीपक कुमार जी ने जो टाइम दिया था वो भी टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है। तो 1-2 दिन के अंदर टीम उनसे भी मुलाकात करेगी और यही प्रयास करेगी अब की बार मौखिक तौर पर ना कह के एक लिखित में लेटर जारी करवा के पीएनपी को सख्त आदेश दे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो इस पर भी कार्य किया जाएगा 1-2 दिन में। और नई शिक्षक भर्ती को लेके जितने भी पद खाली हैं उस पर समाजवादी जो सरकार है उसके मैनिफेस्टो में सीधा सा जिक्र किया गया है कि 6 महीने के अंदर सरकार बनती है तो नई शिक्षक भर्ती जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा। एक बेरोजगारों को एक नई शिक्षक भर्ती बड़ी संख्या में दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।